नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, बहुत सारे आपके डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं जो CGL 2020 या CHSL 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनके लिए बेस्ट टीचर कौन होगा, बेस्ट बुक्स कौन से होंगी, बेस्ट मॉक्स कौन से होंगे और तमाम सारे डाउट्स जो प्रिपरेशन के लिए एक आम कैंडिडेट में हो सकते हैं, एवरेज कैंडिडेट में हो सकते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि 5-5 साल तैयारी में लग जाते हैं लोगों को एसएससी में। एसएससी को पंचवर्षीय योजना बहुत लोगों की होती है और लगभग एसएससी जितना डिले कर रही है तो अक्सर एवरेज कैंडिडेट 5 साल ले ही लेता है। ठीक है। और कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। CGL 2018 में 11,271 वैकेंसी, फिर CGL 19 में 8582 और 6500 के कुछ अराउंड CGL 2020 में है। हो सकता है बढ़े भी, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं 6500। ये डिमोरल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि पढ़ने वाले तो कम हुए नहीं हैं, ना ग्रेजुएट्स कम हुए हैं, ना मेहनत करने वाले कम हुए हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन किसका नहीं होगा। अगर आप अपना कीमती समय जो 5 महीने का समय, 5 महीने क्या, मार्च अप्रैल में मतलब 3 महीने इधर और 3.5 महीने बचे हुए हैं, अगर आप इसमें बेस्ट खोजने में लगोगे तो जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा है वो आपसे तो आगे निकल गया। तो जिनको सिलेक्शन लेना है ना, मैं अगर बताऊं अपनी बात, तो जितने यूट्यूब पे टीचर हैं जो आपको बेस्ट लगते हैं, कभी वो सर कभी ये सर, किसी से कभी नहीं पढ़ा। मैं ही नहीं, मैं ऐसे 10 दोस्तों को जानता हूँ अपने जिन्होंने यूट्यूब पे कभी किसी से नहीं पढ़ा और वो टॉप रैंकर हैं। CGL 18 में टॉप रैंकर, 17 में कुछ सेलेक्ट भी हो गए। और यूट्यूब तो अभी आया ना, इससे पहले भी सेलेक्ट होते थे लोग। बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मैं बताऊं कि कोई, जितने लड़के सेलेक्ट होते हैं सबसे पूछना जाके, सबके इंटरव्यू तो देख नहीं सकते, सबसे पूछना, सब बताएंगे। कोई, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है। एक भी ऐसी सीरीज नहीं होगी जिसके बिना कोई लड़का सेलेक्ट ना हो, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जैसे मान लो कोई एक टीचर आप अपने मन में सोचो जो आपको लगता है टॉप रैंकर हो, मतलब सबसे बेस्ट आपके हिसाब से हो। उनसे बिना पढ़े भी बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से मैं एक हूँ, है ना। बुक्स, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते होंगे जिसमें लोग बताते हैं कि ये बुक पढ़ी मैंने, कोई दूसरा टॉपर आता है वो बुक बताता है, तीसरा टॉपर आता है तीसरी। तो कोई ऐसी बुक भी नहीं है जिसके बिना किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ हो। कोई ना कोई 10-5 क्या, मैं 100-200 बच्चे कह सकता हूँ जिन्होंने जिस बुक को आप बेस्ट मानते हो उसके बिना सिलेक्शन किया है। तो कोई टीचर जिसको आप बेस्ट मानते हो उसके बिना 90% लड़के सेलेक्ट होते हैं। कोई बुक जिसे आप बेस्ट मानते हो उसके बिना 90% लड़के सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई टेस्ट सीरीज जिसे आप बेस्ट मानते हो उसके बिना 90% लड़के सेलेक्ट होते हैं। लेकिन सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में जो कॉमन चीज़ होती है वो क्या होती है। पहली चीज़ होती है हार्डवर्क। जो समय आप इस टॉपर का, उस टॉपर का, इस बुक के, इस टीचर के, इस टेस्ट सीरीज के बारे में पता करने में लगाते हो, वो टाइम वो अपना पढ़ाई में दे रहा होता है। आपको ये समझना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्डवर्क। एक MN सर हैं, IIT के लिए पढ़ाते हैं। आपने अगर शायद पता होगा, जो लोग IIT की प्रिपरेशन करे होंगे, बता रहे थे कि उनके 2 स्टूडेंट थे। एक का दिमाग इतना तेज़ था, मतलब बोलते कि दोनों में से अगर एक की तुलना की जाए तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी पढ़ते हैं, वैसे एक का दिमाग दूसरे से 20 गुना ज़्यादा तेज़ था। और जो जिसका दिमाग 20 गुना ज़्यादा तेज़ था उसने हार्ड वर्क, मतलब वो उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहता था, और जिसमें दिमाग कम था वो डिसिप्लिन रहता था। IIT का रिजल्ट आया, जो डिसिप्लिन रहता था, जिसके पास 1/20 हिस्सा दिमाग का था, उसकी ऑल इंडिया रैंक उसने 40 सिक्योर करी। और जिसके पास दिमाग इतना ज़्यादा था उसकी रैंक कुछ 4700 के आसपास। समझ रहे हो। तो SSC बेसिकली गेम है आपके हार्डवर्क का। इधर दिमाग, जिनके पास दिमाग होगा बहुत ज़्यादा, उनके लिए वो बहुत कम आते हैं, 1% होते हैं। ना मैं उनमें से हूँ ना आप उनमें से हैं। हमें आप दोनों लोगों को मेहनत करनी होगी। पहली चीज़, मेहनत कॉमन होती है सारे सेलेक्टेड लोगों में। दूसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर पेपर। आप सीरीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो। कोई सी सीरीज़, वो कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। वो आपका CDS का क्वेश्चन उठा लेते हैं। कई लोग टफ करने के चक्कर में कैट के रिसेंट उठा लेते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। और कुछ लोग
प्रीवियस ईयर कैट के 2004-5 के क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे कैट के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मैंने सर्वेश वर्मा अरुण शर्मा दोनों बुक्स करी है, मैंने देखे सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, छाप रहे हैं ये। तो आप लोग प्लीज़ मेरी अगर एक सलाह मानोगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा हूँ, पता है क्यों? मैं सोच रहा था यही बैठ के 15 मिनट से मैं आटा गूँथ रहा था, तो मैं सोच रहा था यही कि क्या ऐसा मतलब शायद मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आप तक पहुँच नहीं पा रही हैं, पता नहीं क्यों। और फिर बाद में एक बार जब एग्ज़ाम दे लेते हो आप फिर वही चीज़ मानने लग जाते हो, तो मुझे लगता है यार कि शायद मैं भी ऐसा ही था। लेकिन तभी यूट्यूब जब 2016 में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, तो भी इतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं था कि सबसे मतलब कोई ऐसे मिलता था कहीं पे कि भैया मैंने प्री निकाला, उससे मैं बात कर लेता था। अपने दोस्त ही थे जो सारे साथ में ही प्रिपेयर कर रहे थे, तो अपने पास इतना टॉपर्स के इंटरव्यू, तब नेट भी इतना फ्री नहीं, उसके बाद जियो आया वही, है ना। उसके बाद आपके पास तो इतने सारे सोर्सेस हैं, आपके पास बुक्स हैं, ऑनलाइन पीडीएफ्स हैं, इतने टीचर्स की सीट्स हैं। आप एक काम करो, जो भी है आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने बेसिक बुक बताई है नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की, और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ब्लैक बुक ले लो वो कैब के लिए अगर आपको लेना है, अदरवाइज एसपी बख्शी से भी लोग करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के लिए सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर अगर नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हो गया, जितनी बार हो पाए उतनी बार करो। तो बस यही बताना था। बाकी आप लोग अभी भी जाओगे, किसी का डीवी एक्सपीरियंस देखोगे, उससे क्या मिलता है यार? मेरा डीवी हुआ, मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैंने शेयर कर दिया था क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है टेलीग्राम पे, और बहुत लोगों ने शेयर करा। कभी इस टॉपर का इंटरव्यू, कभी उस टॉपर का इंटरव्यू, मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है? एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट क्या किसी के कहने से आपका डेवलप होगा? और कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं है मेरे पे। तो भैया अगर इस एज में मोटिवेशन की कमी हो रही है ना, अगर आप किसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम में नहीं है, उसके बाद आपके पास सब कुछ है, उसके बाद मोटिवेशन की कमी है, तो आप रहने दो, आपसे नहीं होगा। सेल्फ मोटिवेशन जब खत्म हो जाती है तो कोई भी एड ऑन नहीं कर सकता आपके मोटिवेशन लेवल को, आपको बढ़ा नहीं सकता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकता कई बार। और ऐसा नहीं है कि आप ही डिमोरल होते हो, हर लड़का, हर एस्पिरेंट जो गांव से आता है उठ के, उसने बहुत चीज़ें देखी होती है यार, तुम लोगों को पता नहीं है। उसके पास पैसे नहीं होते, उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, पैसे नहीं होते दवाई करवाने के, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना। तो बात यह है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसके बाद डिमोरल हुए पड़े हो। उस लड़के के पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं घर की, उसके पास पैसे भी खुद 3,000 रुपये में दिल्ली में जाके, मतलब 3,000 में इलाहाबाद में, 5-6 हज़ार में दिल्ली में गुजारा करते हैं। ऐसे लड़के हैं, वो सेलेक्ट होकर चले गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे हैं। गौरव से अभी बात हुई, गौरव भैया से, वो बोलते 3,500 रुपये हम दिल्ली में रहे हैं कोचिंग पढ़ा के, है ना। तो पढ़ना जिनको है वो पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर मैं कहता आ रहा हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तब भी मुझे बताया किसी ने, टीचर ने सॉरी, कि प्रीवियस ईयर करो। मैंने प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करा, और जितने यूट्यूब टीचर्स हैं किसी से नहीं पढ़ा। प्राउड मतलब मुझे प्राउडली फील करता हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि आप अब तो टीचर थोड़ी बचे हैं जो आपको बताते हैं कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, वो भी टीचर कहाँ रहे। टीचर का मतलब होता है पढ़ाना, बकवास करना नहीं। अभी सारे लोग बकवास ही कर रहे हैं, कोई कोर्स बेच रहा है तो कोई आके बकवास कर रहा है, आप वाह वाह ही कर रहे हो। तो जिनको पता है वहाँ पे मैं कमेंट, अभी जब भी टाइम होता है मैं अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखता, अभी यूपीएससी पे लगा हूँ। किताब आपको दिखा सकता हूँ, सारी एनसीईआरटी पढ़ी है, इधर इधर कुछ ऐड ऑन करने के लिए मैटर को, वो बुक्स वगैरह हैं तो वही पढ़ रहा था। इस वजह से वीडियोज़ भी कम आ रही है, नहीं तो मैं बना देता बहुत सारी वीडियोज़। और क्या, मैं व्यूज़ काटने के लिए मैं नहीं आ सकता? मेरे पास मेरा डीपी नहीं हुआ था, या मेरा टियर 3 का रिजल्ट नहीं आया था। मैंने मेरी टियर 3 की रिजल्ट की वीडियो पढ़ी होगी, 20 मिनट की पढ़ी है, मैंने उसको प्राइवेट कर दी कि आपका 20 मिनट वो भी ना जाए, क्योंकि उस पर बहुत व्यूज़ आ रहे थे, है ना। यूट्यूब प्रमोट भी ऐसी चीज़ों को ही करता है, यूट्यूब कभी पढ़ाई को प्रमोट नहीं करता, पता है। और आप लोग, मैंने देखा है जो पढ़ाई की वीडियोज़ होती है उस पर व्यूज़ नहीं आते, 3-4 हज़ार मैक्स टू मैक्स मेरी वीडियोज़ पे। और जैसे ऐसे ये वीडियो होगी, या ऐसी मतलब ये वीडियो भी हो सकता है उतनी रीच ना हो। अभी मैं ऐसा बताता कि क्या होता है, मतलब एक आज मैं डीबी में गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक लड़का फेल हो गया, आप उसको पूरा हो हल्ला मचा देते। कुछ भी नहीं है इसमें यार, पढ़ाई करो, 5-6 महीने का समय बचा है। और सोचो यूपीएससी 28 जून को, 27 या 28 जून को है,
उसमें भी यूपीएससी वाले लगे पड़े हैं, और आप यहाँ एसएससी इतना सा सिलेबस है और उसको पढ़ नहीं पा रहे हो। आपको मोटिवेशन की कमी है, इसकी कमी है, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो सबको डिमोरल सबके सब होते हैं, सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते तो आप 18+ हो, तभी तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अभी इतना तो बैलेंस करना आना चाहिए, राइट। आप अगर कभी निगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव सोचने, मतलब होता है, सबकी लाइफ में होता है। आपके पास जो है ना वो औरों से, मतलब 90% से बेटर सिचुएशन में आप अभी हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो रहे हो, या मोटिवेशन की कमी, या बहुत सारी कमियाँ लग रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सक्यूजेज हैं तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। छोड़ दो, बेटर होगा, है ना। जिनको सेलेक्ट होना है वो एक्सक्यूजेस नहीं देते, वो पढ़ रहे होंगे, है ना। बाकी क्या, बस बुक्स वगैरह बता रखी हैं, और गूगल कर लेना अगर बुक्स की ज़रूरत होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है वैसे ही, तो अगर मन करेगा शेयर कर देना। और जो लोग डिमोरल फील कर रहे हैं और सारी चीज़ें, और बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक और बेस्ट टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं उनके लिए, और जो लोग न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचा देना कि वो कम से कम डाइवर्ट ना हो। बाकी मार्केट इतनी गंदी हो चुकी है इधर एजुकेशन की, कुछ कहना बेकार ही है। तो आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, बाकी जो चीज़ें आपके पास हैं उसी को बेस्ट। हाँ, हर सब्जेक्ट की आपके पास एक बुक एटलीस्ट होनी चाहिए। रीजनिंग वगैरह के लेटेस्ट सीरीज बेटर होती है। प्रीवियस ईयर पेपर के सारे, प्रीवियस ईयर पेपर ही करते करते 5 महीने निपट जाएंगे। क्या लगता है आपको कि इतना कम है प्रीवियस ईयर पेपर? उसको अच्छे से करोगे 5 महीने ज़्यादा लग जाएंगे। तो बाकी ये मोटिवेशनल वीडियो कह लो, या एक मेरे अंदर जो भड़ास थी वो निकाल दी आपके लिए। और कई सारी चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज़ देखता हूँ। मैं ऐसे यूट्यूब को भी, मतलब यूट्यूब से अगर कोई देखे मेरी वीडियो तो मैं बताना चाहूँगा, आप भी ऐसी वीडियोस को प्रमोट करना बंद करो। समय खाती हैं ये लोगों का, यूथ का, है ना। चलो मिलते हैं फिर, कोई रिलेवेंट वीडियो ही आएगी, कोई टॉपिक ही आएगा। अभी हमने नंबर सिस्टम कल कराया था, आज उसी का पार्ट 2 शायद आएगा।